और कैसे हो आप लोग। तो आज जैसा कि 8 जून है तो और ये जो मेरा एसएल है वो आज थोड़ा ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग हो गया। मैं हमेशा 3 ट्रेड का ही। हेलो दोस्तों, और कैसे हो आप लोग। तो आज जैसा कि 8 जून है तो कैसा चल रहा है आप लोग का ट्रेड। आज आरबीआई का पॉलिसी भी था और आज एक्सपायरी भी है अपना निफ्टी का। तो आप बताएं आपका ट्रेड कैसा चल रहा है। मॉर्निंग में मैं वीडियो नहीं बना पाया था तो थोड़ा लेट में बना रहा हूँ, 1 बज गए हैं। और मैं सुबह से 4 से 5 ट्रेड मैंने लिया है, वो मैं आपको अभी जर्नल भी दिखाऊंगा। और छोटा छोटा स्टॉप लॉस, छोटा छोटा टारगेट ले लेकर मैं, पहले में तो मुझे प्रॉफिट हुआ, दूसरे में मुझे लॉस, लगातार 2 में लॉस हुआ क्योंकि उस समय आरबीआई का पॉलिसी था। तो रिजल्ट आने से पहले ही मैं प्रिडिक्ट कर बैठा था, तो जिसके कारण मैंने पहले ही ले लिया था, बट गया अगेंस्ट। तो उससे एक लर्निंग तो समझ में आया, नेवर प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट। और पहले चार्ट पे आने दो, उसके बाद ही आप अपना ट्रेड लें। पर कोई बात नहीं, फिर मैंने उसे रिकवर किया और फिर मैंने एक ट्रेड लिया तो उसमें मुझे एक अच्छा मोमेंटम मिला पी साइड में, बट मैं पूरा तो कैप्चर नहीं कर पाया। बट हाँ, जो लॉस था उसे रिकवर करके मैं एटलीस्ट प्रॉफिट में आ गया हूँ। आज कोई बड़ा प्रॉफिट अभी तक तो नहीं बना है, 2000 में ओवरऑल प्रॉफिट में हूँ। तो देखते हैं आगे क्या होता है। और मैं आपको अपना जर्नल दिखाता हूँ और देखते हैं हम लोग अपने स्क्रीन पे क्या सेटअप बना था जिसके पीछे मैंने ट्रेड लिया। और अभी एक और सेटअप बनने वाला है, चार्ट पे फॉर्म हो रहा है। अगर वो मेरा सेटअप बनता है तो मैं एक और ट्रेड अभी प्लान करूँगा, अगर नहीं बनता है तो देखता हूँ, नहीं लूँगा। जो एटलीस्ट ब्रेक इवन पे ही सही, पर ग्रीन में ही बंद करना चाहूँगा मैं। और अगर सेटअप बनता है तो एक छोटा स्टॉप लॉस के साथ मैं ट्राई करूँगा। तो चलिए आइए मैं दिखाता हूँ आपको अपने स्क्रीन पे, और मैं अपना जर्नल आपको रजिस्टर दिखाता हूँ। मैं आपको अपना पीएनएल दिखा देता हूँ। ये आपको 3 ही ट्रेड दिख रहा है, पर इसके पीछे ये ऑलमोस्ट 6 ट्रेड है। एक ही स्ट्राइक प्राइस पे 2 या 3 ट्रेड मैंने किसी किसी में लिया है। तो एक में 2500 का लॉस, एक में 2300 का प्रॉफिट, एक में 2300 का प्रॉफिट। ओवरऑल यहाँ 2200 रुपये ओवरऑल नेट प्रॉफिट दिखा रहा है। तो चलिए मैं आपको ये लास्ट वाला अपना ट्रेड एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये तो प्रीमियम चार्ट है, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ और निफ्टी चार्ट पे। यहाँ देखें आप, ये अच्छा एक EMA 20 से एक ब्रेकर मिला। तो पहले तो मैंने एक इस कैंडल पे एंट्री लिया था, बट ग्रीन कैंडल बनने के कारण मैं इसमें मैंने एग्जिट कर दिया था 4 पॉइंट पे। तो मुझे 1600 के आसपास का लॉस हुआ था। फिर मैंने री एंटर लिया, जब ये एक अच्छा मोमेंटम मुझे दिखा तो मैंने यहाँ पे री एंटर लिया। तो इस वाले ने तो काफ़ी अच्छा ऑलमोस्ट 40 से 50 पॉइंट का मूव दिया, बट मैं उतना तो कैप्चर नहीं कर पाया। मैं 8 से 10 पॉइंट कैप्चर किया, जो लॉस था वो रिकवर करके मैं एटलीस्ट प्रॉफिट में आया। मेरा वही प्लान भी था टू बी ऑनेस्ट। तो यहाँ पे अब मैं प्रीमियम चार्ट पे दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, मात्र ये 3 से 4 मिनट में ही मुझे टारगेट दे दिया। तो मैं यहाँ पे एग्जिट ले लिया, मैंने एग्जिट ले लिया। और उसके बाद ये आप देख रहे हैं बूम मार्केट। पर कोई बात नहीं, अभी यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट। और हमारा जो सेटअप अभी मैंने बताया कि बनने वाला है, अगर ये रेड लाइन से आके रिजेक्शन लेता है तो मैं 15 मिनट का, यानी कि 2 से 3 कैंडल के लिए मैं एक और स्कैल्प लूँगा। तो देखते हैं क्या उसमें 10 से 15 पॉइंट का मूव मुझे मिलने की उम्मीद है। अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो एटलीस्ट जो प्रॉफिट अभी आया है ये मैं लेके जाऊँगा। तो सबसे पहले मैं आपको अपना जर्नल में दिखाता हूँ मार्केट व्यू। जैसा कि आज प्री एनालिसिस मार्केट स्टार्ट होने से पहले मैंने किया था, वेट फॉर द मोमेंट, आरबीआई का पॉलिसी भी आने वाला था, ये सब माइंड में रखना था, एक्सपायरी भी था, और कौन कौन सा स्ट्राइक प्राइस पर मुझे आज काम करना था वो मैंने यहाँ पे पहले ही सिलेक्ट कर रखा था। और एज ऑलवेज डे स्टार्ट होने से पहले मैं अपने आप से 3 क्वेश्चन हर ट्रेड से पहले पूछता हूँ, तो उससे मैं डेली लिखता हूँ ताकि वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं बैठ जाए। और मैक्सिमम लॉस आई कैन बियर जो था वो 5000, यानी आज अगर मुझे 5000 का लॉस हो जाता किसी भी ट्रेड में, या किसी 2 ट्रेड या 3 ट्रेड ओवरऑल 5000 का लॉस होता तो मेरा डे वहाँ पे ख़त्म हो जाता। पर फॉर्चुनेटली आज वैसा हुआ नहीं फ़िलहाल। तो पहला में आप देख सकते हैं, मेरा पहला जो ट्रेड था उसमें मुझे मात्र 10 मिनट में मुझे टारगेट मिल गया, तो 2700 का प्रॉफिट। फिर दूसरे में मुझे लॉस हुआ 2500 का लॉस। फिर तीसरे में मुझे फिर से लॉस हुआ 2500 का। फिर एक ट्रेड लिया मैं, उसमें मात्र 3 मिनट में मुझे टारगेट मिल गया, तो जो लॉस था वो एटलीस्ट मेरा प्रॉफिट में आ गया।
और क्योंकि आपको पता है मैं स्कैल्पिंग ही करता हूँ, थोड़ी थोड़ी 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट 10 मिनट में ही मैं बनाता हूँ। जैसा मोमेंटम मिला वैसा मैं ट्रेड लेता हूँ। फिर मैंने एक एंट्री लिया, पाँचवा ट्रेड। हाँ, आपको लग रहा होगा इतना ओवर ट्रेडिंग, तो हाँ एज ए स्कैल्पर ओवर ट्रेडिंग तो हो ही जाती है, बट लिमिट में ही रहती है। और मैक्सिमम लॉस मुझे बताया कि मुझे 5,000 ही देने हैं, तो उसके बाद मैं रुक जाऊंगा, चाहे वो 1 में आ जाए या 2 में आ जाए या 5 में आ जाए। ठीक है, तो एक ट्रेड मैंने फिर से यहाँ पे बनाया, तो आप देखें मात्र 1 मिनट में ही मैंने उसे, इनफैक्ट एसएल हिट होने से पहले 12 का मेरा टारगेट था और 6 का एसएल था। एसएल से पहले ही मैं 4 पॉइंट पे ही निकल गया, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा था, मार्केट थोड़ा रिवर्स हो रहा था। यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको अभी दिखाया था, इस ग्रीन कैंडल पे मैं एग्जिट ले लिया था। फिर मुझे जब यहाँ पे समझ में आया तो मैंने रीएंट्री लिया आफ्टर कंफर्मेशन, और टारगेट मेरा 6 और 8 का था, एसएल 6 का, टारगेट 8 का। तो इसमें मुझे तुरंत ही प्रॉफिट हो गया, और रीजन मैंने यहाँ पे लिखा, बट कोई बात नहीं, अनफॉर्चुनेटली कैच नहीं कर पाया मोमेंटम। लर्निंग क्या मिला मुझे? जस्ट फोकस ऑन योर प्रोसेस एंड रूल्स, डू नॉट पैनिक अबाउट द मिस्ड अपॉर्चुनिटी, क्योंकि अपॉर्चुनिटी तो गाइस आते रहती है, और स्टॉक मार्केट उसी वही चीज़ है। अभी आप देख सकते हैं मार्केट पूरी तरह से साइडवेज जा रहा है, तो देखते हैं आगे अगर हमारा ये सेटअप आता है, ये रेड लाइन के पास से रिजेक्शन लेता है, तो हम लोग प्लान करेंगे, नहीं आता है तो फिर डन फॉर द डे हो जाएगा, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो जैसा कि आपने देखा, तो मैंने अपना ट्रेड आपको दिखाया, 6 ट्रेड। हाँ मुझे मालूम है आज थोड़ा ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग हो गया। मैं हमेशा 3 ट्रेड का ही कोशिश करता हूँ, बट आज क्या था, रोलर कोस्टर की तरह हमारा थोड़ा जर्नी रहा, प्रॉफिट लॉस लॉस प्रॉफिट लॉस, तो जिसके कारण मुझे ट्रेड बढ़ाना पड़ा। हाँ यही अगर मुझे अपना टारगेट 5,000 7,000 का प्रॉफिट हो जाता मुझे 1 या 2 ट्रेड में, तो मैं फिर ट्रेड नहीं लेता। बट कोई बात नहीं, स्कैल्पिंग में कभी कभी तो ओवर ट्रेडिंग चलती है। हाँ मुझे 2200 में 1000 के आसपास तो चला जाए, पर कोई बात नहीं, एटलीस्ट ग्रीन में तो बंद हो रहा है। तो बाकी आगे अगर ट्रेड, जैसा कि मैंने आपको सेटअप दिखाया, अगर वहाँ पे ट्रेड मिलती है मुझे तो मैं लूँगा, नहीं मिलती है तो मैं नहीं लूँगा। और जैसा कि आपको पता है आज आरबीआई का पॉलिसी भी था, आरबीआई की पॉलिसी के कारण ही मैंने पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया कि ऐसा होगा वैसा होगा, जिसके कारण ही मुझे लॉस हुआ, लगातार 2 बार लॉस हुआ। तो वो लर्निंग भी मुझे समझ में आई, आप भी ये गलती ना करें अपने ट्रेड में। और पीछे आप देख सकते हैं न्यूज़ भी चल रहा है, तो कंसिस्टेंटली एज अ ट्रेडर हमें न्यूज़ में भी इन्वॉल्व रहना पड़ता है, समझते रहना पड़ता है क्या चल रहा है देश दुनिया में। और बेस्ट होता है अपने चार्ट के अकॉर्डिंग ही, चार्ट पे अगर आप कहने ये बन रहा है, सेटअप बन रहा है, तभी ट्रेड लेना, ये भी मुझे आज समझ में आ गया। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है, और जैसा होता है मैं आपको फिर से अपडेट करता हूँ। तो हेलो दोस्तों, तो जैसा कि मैंने बोला था आपको कि जैसा होता है मैं आगे का आपको एक्सप्लेन करूँगा। और आज तो हद ही हो गया, आज अपने ट्रेडिंग जर्नी का, ट्रेडिंग करियर का मैंने सबसे ज़्यादा ट्रेड लिया, 8 ट्रेड हो गए हैं आज, तो आई कांट इमेजिन तो हाँ आज तो थोड़ा ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग हुआ है, पर कोई बात नहीं, एज ए स्कैल्पर कभी कभी चलता है। और फिर भी 8 ट्रेड के बाद भी कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं हो पाया, मात्र 3,000 का प्रॉफिट हुआ है, तो उसमें 1,000-1,500 तो चले जाएंगे, तो 3200 में से बचेगा वही 1,500 2,000 के आसपास मेरा बचेंगे। तो जब मैंने लास्ट टाइम अभी आपको बताया था, तो उस समय 6 ट्रेड थे, उसके बाद मैंने 2 ट्रेड प्लान किए, एक सेटअप के अनुसार जो बना था, जो मैं आपको बता रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली वो सेटअप वर्क नहीं करा। तो वहाँ से जैसा कि मालूम है हर बार वो कोई भी सेटअप 100% तो काम करता नहीं है, तो उस सेटअप के अनुसार मुझे एक छोटा सा एसएल मिला 5 पॉइंट का, और टारगेट मेरा ओपन था, यानी कि टारगेट में 15-20 पॉइंट के लिए सोच रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली वो तो मिला नहीं। तो उसके बाद मैंने उसे एसएल पे कट किया, तो ऑलमोस्ट मेरा जो प्रॉफिट 2200-2300 का था वो आ गया था 500-600 पे। उसके बाद मैं तो सोचा कि आज के लिए डन फॉर द डे हो गया, पर उसके बाद मैं थोड़ा वेट कर रहा था, देख रहा था कि 1 बजे के बाद जैसा कि मोमेंटम मिलता है, तो जिस डायरेक्शन में मिलेगा एक छोटा सा ट्रेड लेके फिनिश किया जाएगा। तो मैंने एक ट्रेड लिया, एक और फाइनल ट्रेड लिया, एक बढ़िया मोमेंटम वाला कैंडल मिला, तो उसमें मिला तो 5-6 पॉइंट का मैंने टारगेट लगा के लिया। इसमें मेरा जो टारगेट था वो ओपन नहीं था, टू बी ऑनेस्ट, तो इसमें 5 पॉइंट का मुझे ये मिला, तो जो वापस से मेरा 500-600 का जो प्रॉफिट था वो आ गया, 3,000 से ऊपर का प्रॉफिट आ गया। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ क्या हुआ, कैसे हुआ। और
आई होप आपको मेरा जो ब्लॉग है वो आपको अच्छा लग रहा होगा, और जो स्ट्रेटेजी मैं यूज करता हूँ वो मैंने पिछले वीडियोज में बताया, तो वो आप एक बार ज़रूर देख लें। और एज ए स्कैल्पर हमें तो छोटा छोटा प्रॉफिट, एटलीस्ट प्रॉफिट छोटा छोटा मिल के भी अगर बड़ा बन रहा है तो हमें तो प्रॉफिट से मतलब है। 5 या 10 शेयर अगर प्रॉफिट बन जा रहा है तो डेली का, तो इनफ है हमारे लिए, एक मिडिल क्लास मैन के लिए। तो चलिए एक बार मैं आपको अपना जर्नल दिखा देता हूँ। तो देखिए जैसा कि मैंने बोला था, इस रेड लाइन के पास मैं एंट्री प्लान कर रहा हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जो एंट्री मैंने तो लिया इस कैंडल के बाद, यहाँ पे मैंने इस कैंडल में एंट्री लिया था और ये सपोर्ट को भी ब्रेक करते हुए जा रहा था। स्टार्टिंग में तो कुछ पॉइंट्स मेरे डायरेक्शन में आया, 5 से 6 पॉइंट, बट जैसा कि मैंने बोला था ये जो मेरा टारगेट रहेगा ये ओपन टारगेट रहेगा। इसलिए मैंने 5 का लिया था। मैं आपको जर्नल भी दिखाता हूँ, ट्रेड नंबर 7 था ये, और ये जो मेरा एसएल है वो 5 का था और जो मेरा टारगेट था वो ओपन था, इसलिए मैंने 5 पॉइंट का टारगेट मिलने के बाद भी बुक नहीं किया था। पर अनफॉर्चुनेटली ये क्या हुआ, और ये मैंने मात्र 5 लॉट से ही लिया था क्योंकि टारगेट ओपन था तो मुझे बड़ा जाना था, इसलिए 5 लॉट से ही लिया था। तो इसमें मुझे 1250 रुपये का लॉस हुआ, एसएल हिट हुआ। तो उसके बाद जस्ट उसके बाद क्या हुआ, एक काफ़ी अच्छा मोमेंटम कैंडल मुझे दिखा, तो इस कैंडल पे मैंने एक और ट्रेड प्लान किया, बट अनफॉर्चुनेटली इतना अच्छा मोमेंटम था कि मैंने 62 पे ऑर्डर लगाया था। मैं आपको प्रीमियम चार्ट पे भी दिखाता हूँ। ये मैंने 62 पे यहाँ पे ऑर्डर लगाया, बट ये ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो पाया क्योंकि ऑर्डर लगाते लगाते ये 72 73 तक चला गया था, ये देखिए आप। तो इसके कारण मेरा ऑर्डर तो लग नहीं पाया, तो मैंने फिर मार्केट नीचे आ रहा था रिटेस्ट लेने के लिए, तो मैंने 64 के आसपास अपना ट्रेड प्लान किया, ठीक है। और 64 के बाद अगर मैं उसमें भी टारगेट मेरा 5 ही पॉइंट का था, यहाँ आप देखें मैंने जैसा कि ट्रेड से पहले ही मैं प्लान कर लेता हूँ एसएल और टारगेट, तो 5 पॉइंट का ही टारगेट था और 64 पे 64 पे मैंने लिया था 18650 का सी। 13:50 पे लिया, 51 में मेरा टारगेट मिल गया, एग्जिट हो गया। इसमें भी 1 मिनट में मुझे एसएल मिल गया था। तो ओवरऑल जो मेरा प्रॉफिट इसमें रहा 2325 रुपये का। तो रीज़न क्या था एग्जिट करने का, इसमें भी मैं थोड़ा सोचा था कि होल्ड करूँगा 10 पॉइंट तक, बट रीज़न ये रहा कि इस कैंडल के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग का कैंडल आया, रेड कैंडल आया। अगर ये कैंडल भी ग्रीन रहता तो मैं एटलीस्ट इस कैंडल के क्लोजिंग तक वेट करता, पर अनफॉर्चुनेटली वो रेड कैंडल आया तो मैंने अपना प्रॉफिट इसीलिए बुक कर लिया। तो 2300 के आसपास का प्रॉफिट हुआ, जो कि ऑलमोस्ट 5 पॉइंट होता है। तो मैंने मेरा जो टारगेट था वो तो अचीव हो गया एटलीस्ट, और जो लॉस हुआ था, जो इनिशियल इसमें लॉस हुआ था, तो मेरा जो प्रॉफिट 2200 का था वो आ गया था ऑलमोस्ट 500 या 600 पे या 1000 के आसपास आ गया था, मुझे याद नहीं है। उसके बाद अभी मेरा टोटल जो प्रॉफिट हो गया वो 3200 हो गया इस ट्रेड के बाद। तो आज का हो गया डन फॉर द डे जैसा कि मैंने बताया, हद ही हो गया, 8 ट्रेड हो गए। अब इसके बाद अपॉर्चुनिटी मिले ना मिले मैटर नहीं करता, और आज के लिए इतना हो गया। और बाकी आपको कैसा लग रहा है, आपने आज क्या प्रॉफिट बनाया, वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आपका क्या रहा आज का। और अगर अभी तक आपने मुझे फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पे तो वैल्यू ट्रेडिंग के नाम से फॉलो भी कर ले, और अपना यहाँ मुझे यूट्यूब जर्नी में मेरे साथ रहें और मुझे सब्सक्राइब करें। और मैं आशा करता हूँ जो भी आपका डाउट है वो मैं क्लियर कर पा रहा हूँगा अपने वीडियोज़ के थ्रू। और जो भी आपका डाउट है, जो भी आपका क्वेरी है, वो आप मुझे कमेंट में या तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं वैल्यू ट्रेडिंग पे। और जो भी मैं कोशिश करूँगा आने वाले वीकेंड को एक और Q&A सेशन लाऊँ जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। और अगले वीक से दोस्तों मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, तो आपको मैं थोड़ा डेस्टिनेशन जर्नी भी दिखाऊँगा, डेस्टिनेशन ट्रेडिंग भी करके दिखाऊँगा। होपफुली वो डेस्टिनेशन ट्रेडिंग हमारा अच्छा जाए, कुछ बोला नहीं जा सकता है। तो जैसा होता है फिर अगले वीक में हम लोग तो देखेंगे ही। और कल फ्राइडे है, कल इस वीक का लास्ट डे है, तो देखते हैं कल का क्या होता है। एटलीस्ट अभी तक ये वीक हमारा प्रॉफिटेबल जा रहा है, और जैसा कि मैंने बताया था पिछला वीक हमारा बहुत गंदा गया था। तो चलिए इस वीक का हम लोग देखते हैं परफॉर्मेंस। और देखिए बात करते करते ही मार्केट क्या करता हूँ, स्कैल्पिंग करता हूँ। मार्केट क्या हो गया, रिवर्स हो गया है, इतना गंदा फॉल आया है। इसलिए हमेशा क्या करें, कोई ट्रेड लें आप तो बिल्कुल एसएल लगाए बिना ना लें। मार्केट आपको मौका नहीं देगा आपको
लॉस काटने का। इतना गंदा गिरता है कभी कभी मार्केट कि आपका पूरा हफ्ते का जो आपका प्रॉफिट है वो एक दिन में चला जा सकता है। सो होपफुली आप ये गलती नहीं कर रहे होंगे। तो चलिए फिर जैसा होता है मैं आपसे कल मिलता हूँ कल के ब्लॉग में। और आप अपना व्यू, अपना जो भी सजेशन आप मुझे कमेंट में दें, मैं कैसा कर रहा हूँ, आपको और क्या चाहिए, क्या इम्प्रूवमेंट का एरिया है। तो चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय श्री कृष्णा, फिर मिलते हैं कल।